सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। पिछली कड़ियों में आपके सम्मुख योग और सुख के मनोविज्ञान के संबंध में, वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कुछ चर्चा आपसे की। आज एक छोटी सी वीडियो इसी विषय को दर्शाते हुए लेकर आई हूँ। वैवाहिक जीवन पर अभी और कई वीडियो आने वाले हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी वीडियो में आपको अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अवश्य देखने सुनने को मिल जाएगा। आप कमेंट में अपना सुझाव या प्रश्न स्वयं लिखकर भेज भी सकते हैं, जिस पर मैं विस्तार से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। आप यदि कभी भी अपने दुखों से व्यथित होकर किसी ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर पहुंचे होंगे और उन्होंने कह दिया हो चौथा घर खराब है, सुख नहीं है, पर अब यदि ऐसा सुनने को मिले तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चौथा घर खराब है, सुख नहीं है, ये आधा अधूरा सत्य है। चौथे घर से आप कौन सा सुख देखेंगे? वो वहाँ बैठे ग्रहों और उन पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों के प्रभाव से ही जान पाएंगे। सुख बहुत प्रकार के होते हैं, कोई भी सुख नहीं है ऐसी कोई कुंडली साथियों हो ही नहीं सकती। देखना होता है कौन सा ग्रह कमी को पैदा कर रहा है, और हर ग्रह का एक कारक होता है। जैसे ये कमी अगर मंगल उत्पन्न कर रहा है तो प्रॉपर्टी की या प्रॉपर्टी के सुख में कमी को दिखाई देगा। दुख वही है जिसको आप पाना चाहते हैं और पाना संभव नहीं हो पा रहा है, या वो सुख आप पहले देख चुके हैं। यानी प्रॉपर्टी कभी आएगी, कभी जाएगी, कभी झंझटों और विवादों में फंसेगी। मंगल के कारण प्रॉपर्टी के लिए एक स्थिर सुख प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे, या वो मंगल आपको प्रॉपर्टी का एक स्थिर सुख नहीं दे पाएगा, आना जाना लगा रहेगा। ये कमी यदि शनि के कारण है तो नौकरी में उतार चढ़ाव रहेंगे या नौकरी में दिक्कत आएगी। बहुत से कारण हैं जो शनि से संबंधित दुखों का कारण बनेंगे। शनि खराब होने के कारण तो ऐसा होगा ही। शनि अच्छा होने पर भी यदि कमज़ोर है तब भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी सब सुख होते हुए भी शनि बैठे बैठे रोटी नहीं खाने देता। एक बात और साथियों, चौथा घर दशम से ठीक सामने है, अतः चौथे से कर्म का सुख या प्राप्ति भी देखेंगे। दशम घर से भी चौथे घर पर प्रभाव आता है। यदि जितना कर रहे हैं उससे आधा मिल रहा है, शनि निर्बल होने के कारण सामने का अत्याचार बर्दाश्त के बाहर है। अत्याचारी को बर्दाश्त करना भी दुख का भागी बनाता है। पर कभी कभी सुख कुछ समय के लिए बिल्कुल चला गया हो, पर क्योंकि 10वां घर प्रसिद्धि का होता है, वो अपार प्रसिद्धि दे जाता है। इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण हाल फिलहाल आपने भी सुना होगा, सुनीता विलियम की कुंडली में देखने पर प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा मैं बाद में कभी अपनी एक अलग वीडियो में ज़रूर करूँगी।
सुख की परिभाषा सीमित नहीं है। मन के संतोष का नाम सुख है। संतोषी परम सुखी, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं है। चौथे का स्वामी या चौथा स्थान यदि पाप मध्यस्थता में हो तो सुख नहीं होता है। वैसे ही जैसे श्रृंगार का सामान है पर मुंह धोने का पानी या मुंह देखने के लिए दर्पण नहीं है। मन दुखी रहेगा। सुख दुख की स्थिति स्थिर नहीं है, अभी है, थोड़ी देर बाद किसी वजह से नहीं है। चौथे घर से पंचम घर 8वां स्थान पड़ता है, जिसे एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता, पर जैसे गहरे दुख वहाँ से देखे जाते हैं, गहरे सुख भी वहीं से देखे जाएंगे। सुख कितना लंबा चलेगा ये जानने के लिए चौथे से 8वां भी देखना पड़ेगा, यानी सुख की गहराई कितनी है। वो जरा बहुत देर के लिए मिला है या ठहरने के लिए आपके जीवन में आया है। उदाहरण, चौथे घर में गज केसरी योग है, सुखद घटनाएं होती रहती हैं, पर अष्टम में नेगेटिव सप्तमेश बैठ गया, सारा सुख वहाँ जाकर तिरोहित हो गया। फिर गागर रीति की रीति। जब विज्ञान और कला दोनों संदर्भों में आप ज्योतिष के माध्यम से अपने को जानना शुरू करेंगे तो आप अधिक अच्छे ढंग से अपनी प्रकृति के साथ समायोजित हो पाएंगे और जीवन को सहजता से संभाल पाएंगे। उसे जितना जटिल जानेंगे उतना उससे दूर होते जाएंगे या भाग्यवादी बनते चले जाएंगे, यानी सुखों से और कर्म से दूर, क्योंकि कर्म से सुख अवश्य आता है, देर सबेर भले ही हो, भाग्य भी उसी से बदल जाता है। अगली वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः आऊँगी, बस एक निवेदन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें और कृपया कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एस्ट्रो सुनंदा सुनीता। अब सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।